हेलो एवरीबॉडी, चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आपने एकदम मस्त फैसला लिया है जब आपने सोचा कि यार मैं गेट की तैयारी करूंगा जबरदस्त तरीके से। तो सबसे पहले आप लोग अभी तक के जाग रहे थे, सो रहे थे, पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे, जो भी कर रहे थे, वापस से एकदम मस्त तरीके से उठ जाइए। तो अगर आप इस बच्चे की तरह, मुझे बहुत प्यारा लगता है बच्चा, इस बच्चे की तरह एकदम एकदम सो के पढ़ रहे थे, आराम आराम से पढ़ रहे, तो थोड़ा सा अपने को जागना पड़ेगा ना भाई। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास में डिस्कशन आपकी गेट के बारे में। सबसे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं। मैं ये अज्यूम नहीं करूंगा कि आपके एग्जाम के बारे में कुछ भी जानते हैं, मैं एकदम आपको बेसिक से बताऊंगा, ठीक है जी। और उसके बाद फिर हम लोग आएंगे एप्टीट्यूड में। एप्टीट्यूड में क्या आता है उसमें आएंगे, और उसके बाद फिर जो चेंजेस हुए उसमें आएंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहली चीज, आज की सेशन को स्टार्ट करने के पहले कॉपी के टॉप पे एक लाइन लिखिएगा। देखिए, मुझे ना किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, चाहे मोटिवेशनल किताब मतलब सेल्फ हेल्प किताब है, अलग अलग तरह की, पॉलिटिक्स पे, इकोनॉमी पे, जियो पॉलिटिक्स पे, स्पेशली सेल्फ हेल्प किताबें। मेरे फेवरेट ऑथर जैसे कि जिम रॉन साहब हो गए, स्टीफन कवी, टोनी रॉबिन्स, लेस ब्राउन, नेपोलियन हिल हो गए, बहुत सारे ऐसे, शिव खेरा साहब हो गए। सबसे पहले जिम रॉन साहब की आपको एक लाइन लिखाता हूं, टू अचीव मोर देन व्हाट यू हैव टू बिकम मोर देन व्हाट यू आर। ज्यादा बड़ा अचीव करने के लिए आपको ज्यादा बड़ा बनना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ना बहुत ज्यादा कई बार सोचते हैं कि यार इतनी परेशानियां, इतने प्रॉब्लम्स, डोंट विश इट वॉज इजियर, थिंक यू वर बेटर। कभी भी कम समस्याएं हमारे जीवन में ज्यादा खुशियां नहीं ला सकती, ज्यादा सक्सेस नहीं ला सकता, ज्यादा हैप्पीनेस नहीं ला सकते। इट इज अटेनमेंट ऑफ मोर स्किल्स दैट विल श्योरली डू। जो ज्यादा स्किल्स हैं वो आपके जीवन में डेफिनेटली खुशियां लेके आएंगे। तो आज की क्लास का डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले, आप 10वीं में, 12वीं में, कॉलेज में अभी तक जैसे भी स्टूडेंट थे, आप टॉपर थे, मीडियोकर थे, उससे नीचे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात देखिए, आप मेरे से छोटे ही हैं, बच्चे ही हैं अभी, तो आपसे थोड़ा सा ज्यादा जीवन मैंने देखा है। तो आपको मैं एक बात अपने अनुभव से बताता हूं, किसी और कोई भी इंसान, सोसाइटी में कोई भी हो, किसी और के जो भी विचार, जो भी थॉट्स हो हमारे बारे में, वो हमारी हकीकत कभी नहीं बनने चाहिए। Someone else's opinion of us should never become our destiny. वो हमारी तकदीर कभी नहीं बननी चाहिए। इसलिए शायद ये समय आ चुका है, सबसे पहले कॉपी के टॉप पे एक लाइन लिखिएगा, आई विल रिक्लेम माई लाइफ, आई विल रिक्लेम माई लाइफ, आई विल रिक्लेम माई एस्पिरेशंस, आई विल रिक्लेम माई ड्रीम्स। आज अभी इसी वक्त डिसाइड कीजिएगा, कोई और मेरे बारे में क्या बोलता है, क्या सोचता है, वो मेरी तकदीर नहीं बननी चाहिए। इसके पहले मैंने पास में मेहनत किया, नहीं किया, जैसे भी था, यहां से मैं गजब का मेहनत करूंगा। आज से 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद जब मैं अपने जीवन को पलट के देखूं, तो ये पर्टिकुलर ईयर मेरे जिंदगी में गजब का ईयर है, कि दिस पर्टिकुलर ईयर वॉज द ईयर इन विच आई फॉट अ गुड फाइट, आई लर्न हाउ टू फाइट। और इस पर्टिकुलर ईयर ने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। ये इंपॉर्टेंट है। जिंदगी 2 ही तरीकों से बदलती है, या तो इंसान इतना इंस्पायर हो जाए कि ये तो मैं बन के रहूंगा, या तो इतना डेस्परेट हो जाए कि मैं ऐसे तो नहीं जी सकता, और उसके बाद इंसान में बदलाव आते हैं और गजब का चेंज होता है सब कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से बता रहा हूं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फाइनल ईयर में होंगे, फर्स्ट ईयर में होंगे, सेकंड ईयर में होंगे, पास आउट होंगे। वो लोग में ज्यादातर लोगों को आइडिया होगा, फिर भी मेरा काम समझाना, तो बेसिक से बताऊंगा। उन लोगों ने डिसाइड किया होगा मैं गेट का पेपर दूंगा। भाई साहब, गेट का फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ये फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं एक्रोनिम गेट, ठीक है जी। गेट का जो पेपर है जो आप देखते हो, ये पेपर होता है 3 घंटे का। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, सॉरी 100 मिनट, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। 3 घंटे का पेपर होता है, 65 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स, आई वांटेड टू से 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। अच्छा, यहां पे जो लिखा है ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसको सीबीटी भी बोलते हैं। जैसे कि सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन मतलब ऐसा लाइव नहीं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जैसे आप कैट वगैरह जानते हो ना, कैट का पेपर होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जैसे जीमैट का होता है, जीआरई का होता है, आइल्स का होता है, पीटी का होता है, ये सब की तरह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। बढ़िया है फिर तो यार सबसे पहली चीज में टेक्निकल आता है, और टेक्निकल के अलावा आपका एप्टीट्यूड जो मैंने डील किया आप लोग के लिए, और उसके अलावा मैथमेटिक्स जो गुरुपाल साहब ने डील किया, ठीक है जी। तो सबसे पहले एकदम मस्त तरीके से थोड़ा सा वापस फोकस में आ जाइए, वापस से एकदम मस्त सुंदर तरीके से सुनने के लिए तैयार हो जाइए। गेट जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ेंगे, तो सर मतलब मैं मस्त तरीके से नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाऊं ना? हाँ, तो एकदम मस्त तरीके, छोटी बच्ची की तरह, मुझे छोटी बच्ची बहुत प्यारी लगती है,
तो छोटी बच्ची की तरह से बच्ची रेडी हो गई है, ठीक वैसे ही सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुआ है, सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुआ है, मैं आपको सब कुछ बताता हूं। मस्त से सुनते जाइएगा, आराम आराम से सुनिएगा, ठीक है जी। चलिए, सबसे पहले बात, जो भी मैं लाइव क्लास में आता हूं ना, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये जो जनरल एप्टीट्यूड आप बता रहे हैं ना सर, ये कौन सी ब्रांच के लिए? भाई साहब, आप सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, डबल ई के हो, ट्रिपल ई के हो, जिस भी ब्रांच के हो, इंस्ट्रूमेंटेशन के हो, सभी के लिए है ये जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स। पहली बात। अब आते हैं इसके आगे, एक एक करके पीस बाय पीस सब चीजें देखते हैं। देखो क्या होता है ना, इसमें आप किससे कंफ्यूज मत होना, कैट से कंफ्यूज मत होना। कॉमन ये जो कैट वालों का जो एमबीए का टेस्ट होता है ना, इससे कंफ्यूज मत होना। इसमें तो कैट में तो क्वांट भी आता है, DILR भी आता है, वर्बल भी आता है, और लेवल ऑफ डिफिकल्टी कुछ अलग रहता है, एकदम अलग रहता है इनफैक्ट। तो आप उससे कंफ्यूज मत करना। क्यों नहीं करूंगा सर? इसलिए नहीं मत करना क्योंकि आपके में कुल मिला के एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन आते हैं। उन 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन जो होंगे वो क्वांट के बोल दो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोल दो, जैसा भी है, और 5 क्वेश्चन वर्बल के। सर ये फिक्स है क्या? नहीं, फिक्स नहीं यार, ये 5 से 6 से 7 तक चले जाता है, इसलिए 5 से 3 तक हो जाता है वर्बल, इस तरह से। इसलिए ना मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं रहता है। जैसे मैंने बोला आपको, ओवरऑल आपके में एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान। जब आप पढ़ना शुरू कर रहे होगे ना, अभी जब मेरे साथ वीडियो देख रहे होगे, तो अभी से टारगेट बनाना मुझे फुल मार्क्स लाना है। फुल मार्क्स मतलब सर 10 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से 5 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होते हैं, तो 5 into 1 तो 5 मार्क्स हुआ, और बाकी के 5 क्वेश्चन जो होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होता है, तो ये हो गया 10 मार्क्स। तो 5 into 10 कितना हो गया? 15 मार्क्स। तो ये डिफाइंड है कि 15 मार्क्स का आपका एप्टीट्यूड का पेपर होता है। यहां तक सही है? चलो, अब ये क्या होता है सर? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन मैंने आगे रखा है, मैं एक एक करके आपको बताते रहता हूँ, ठीक है? तो आप समझते हैं। सबसे पहले DI मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन। यार छोटे में अपन ग्राफ नहीं बनाते थे स्कूल में, कॉलेज में, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी ग्राफ, वो सब बोलते थे। अब जैसे कि मान लो आप में से कोई बच्चा है, उसको आपके माता पिता 1000 रुपए देते हैं, 1000 रुपए देते, तो 1000 रुपए का आप क्या करते हो? सर 1000 रुपए का सबसे पहले तो मैं ना 25% मतलब 250 रुपए चाट पकौड़ी खाता हूँ मस्त से, मजा आ जाता है सर। उसके अलावा बाकी 25% का क्या करते हो? सर बाकी 25% का मैं स्टेशनरी का आइटम लेता हूँ। उसके अलावा 20% का मतलब 200 रुपए का क्या करते हो? सर मैं रूम रेंट कर देता हूँ, और बाकी 330% का 300 रुपए का मैं मिसलेनियस खर्च करता हूँ। देखो कितना बढ़िया बाइफरकेशन पता चला है ना, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता चला आपको? मैंने चिंता मत करना, अभी सिलेबस बता रहा हूँ, बाकी मैंने सारे सब कुछ वीडियोस में बता रखा है। इस तरह के ग्राफ्स को ये कहलाता है पाई चार्ट। समझ में आ गया? पाई मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, पिज्जा, चोको पाई, वही। चलो ये अपन समझ गए। अब आ जाओ बार ग्राफ में। बार ग्राफ कैसा होता है यार? छोटे में अपन लोग ऐसे वो ऊंची ऊंची इमारतें पढ़ते थे, याद है? जैसे यार मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, ठीक है? छत्तीसगढ़ में चावल की पैदावार बहुत होती है, तो मान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में 2001 में ये चावल की पैदावार हुई, मान लेते 100 टन। फिर उसके बाद अगले साल बारिश कम हुई तो सिर्फ 50 टन पैदावार हुई, कलर कर लो जैसा भी है। फिर 25 टन, और फिर गजब का 150 टन पैदावार हुई। हम सब हैप्पी एंडिंग डिजर्व करते हैं भाई, अपन लोग इंडियंस है, अपने को हैप्पी एंडिंग चाहिए होता है यार, नहीं? तो आखिर में मस्त फिर से 150 टन चावल की पैदावार हुई। लेकिन कितना बढ़िया, देखो हर एक ग्राफ को रिप्रेजेंट किया गया। तो ऐसे जो ऊंची ऊंची इमारतें होती है, स्काईस्क्रेपर्स होते हैं, इनको बोलते हैं बार ग्राफ्स। मैंने पढ़ाया है सिलेबस में, आराम से पढ़ना। अभी तो आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या सिलेबस है। तो बार ग्राफ भी समझ गया। और दो सुनो, आप में से काफी लोग क्रिकेट वगैरह खेलना जानते होंगे या देखते होंगे कम से कम। तो होता क्या है ना, इस तरह से लाइन ग्राफ भी बनता है। जैसे इंडिया की टीम बैटिंग कर रही है, एकदम धकाधक विकेट गिरे पड़ा, देखो रन कितना कम हो गया, और फिर हार्दिक पांड्या और अपने धोनी साहब धोए एकदम, क्या शू शा शू रन बना, ऐसे लाइन ग्राफ बनता है। सही है ना? इसी तरह से ना यार एक बनता है ग्राफ जिसको अपन बोलते हैं टेबल ग्राफ। आप में से जितने भी लड़के लड़कियां हैं, ठीक, आप अपने कॉलेज को ले लो ना, आप जिस भी ब्रांच के, मान लेते 3 अलग अलग ब्रांच को ले लो, ये इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, ये कंप्यूटर साइंस होगा, और मैकेनिकल तो होगा ही भाई, मेरा मैकेनिकल के कैसे होगा? तो मैकेनिकल वाले बच्चे हो गए। अब यहाँ पे बॉयज हो गए, यहाँ पे गर्ल्स हो गए, ये बॉयज हो गए, ये गर्ल्स हो गए, ये बॉयज हो गए, गर्ल्स तो मैकेनिकल में कैसे ही होंगे, इस तरह से। अब जो वेज भोजन करते हैं, तो वेज नॉन वेज, वेज नॉन वेज, वेज नॉन वेज, सबको निकाल दिया, एकदम बेसिक यार। आपसे पूछा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में वेजिटेरियन जो है कितने हैं अपॉन बॉयज वेजिटेरियन थ्रू आउट, इसका परसेंटेज निकाल के बताओ। ये और ऐसे बहुत सारे तरह के क्वेश्चन, जैसे कि कंप्यूटर साइंस में टोटल गर्ल्स, और इसके अलावा मैकेनिकल में टोटल गर्ल्स का रेशियो निकाल के बताओ। इनफाइनाइट हो जाएगा। नहीं क्यों होगा इनफाइनाइट भाई? तो आप सोचिएगा मतलब मैकेनिकल में बॉयज होते हैं ना सारे, इसलिए बोल रहा हूँ बस। तो समझ में आ गया? ये 4 बेसिक ग्राफ्स होते हैं, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और टेबल ग्राफ। ये सब आता है किसमें? डेटा, ये जो ग्राफ्स लिखा है उसमें। समझ में आ गया ना? ये सब जो लिखा है वो सब छोड़ो, जो मैं बता रहा हूँ बेसिक तरीके से वो समझाओ।
इससे आपको एकदम क्लैरिटी मिलेगी, अच्छा ये सिलेबस है, ठीक है। तो ये अपन लोग समझ गए। वो जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैंने लिखा था ना, उसी को ये लोग पहले लिखते थे न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड एस्टिमेशन। अरे यार ये सब इतने कठिन नाम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भाई साहब अपन लोग बात कर, नोट्स अच्छे से बनाना ना, ऐसे एकदम परेशान मत होना कि सर क्या होता है न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड एस्टिमेशन। मैं बताता हूँ, देखो इसका मतलब ना यार नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम के छोटे छोटे भाई बहन। मतलब सर ये नाम तो कितना भी कठिन वठिन कुछ लिख दो, एनालिटिकल, एप्टीट्यूड, अरे मैं बता रहा हूँ यार ये सब छोड़ो अभी, ठीक है। तो चाहे इसको मैंने ना आप लोग को बहुत सिंपल भाषा में पढ़ाया। तो देखो इसमें क्या कहेगा, परसेंटेज, सॉरी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कोई चैप्टर नहीं होता है, पूरा सिलेबस ही नंबर सिस्टम होता है। नंबर सिस्टम मैंने बहुत डिटेल में बताया। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी को मैंने ब्लेंड करके बताया, तो आपको पढ़ने में समझने में बहुत आसानी होगी। परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो रेशियो प्रपोर्शन हो, चाहे वो डीआई हो, बहुत सारी चीजें आती है। तो मैंने ना, देखो मैं आपको एक बात क्यों बता रहा हूं पता है इस तरह से, क्योंकि आप एक बात को समझो कि आप जिस एग्जाम को देने वाले हो ना, इस एग्जाम में एप्टीट्यूड एक एड ऑन सब्जेक्ट है, बहुत आसान आता है। तो ना जितनी चीजें मैं बताया हूं ना वीडियो में, मैंने एकदम प्रिसाइज आपकी गेट के एग्जाम के हिसाब से वीडियोस को आपके लिए बनाया। मस्त से एक एक चीज को लिखना और नोट्स बनाते चलना। जैसे आप नोट्स बनाते आओगे आपको गजब का कॉन्फिडेंस आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। मैंने क्या किया ना, टॉपिक को कनेक्ट कर करके आपको बताया, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको? अरे बेसिक ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन, लॉगरिथम्स, ये लॉग का तो यार मैंने 5 रूल लिखवाया, आप देखो आपको भयंकर मजा आएगा। 5 रूल, लॉग एकदम टनाटन हो जाएगा। 5 रूल देखना, पढ़ना वीडियो, मजा आएगा, वो दिल खुश होगा। इसमें जैसे कि नंबर्स में सब लिखा नहीं ना, ये प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, इतना परेशान मत होना, मैंने सिंप्लीफाई करके दिया। इसमें कहां लिखा है यूनिट डिजिट वैल्यू, लास्ट 2 डिजिट, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, फैक्टराइजेशन, वो सब भी मैंने कराया। जैसे सिर्फ यहाँ पे रेशियो लिख दिया, बहुत सारी चीजें, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, म्यूचुअल एलिगेशन, सीआई, एसआई, बहुत सारी चीजें मैंने कराया, ठीक है। तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, मेरा प्रॉमिस है। इसमें इन्होंने सिर्फ ना ये लिखा है डिडक्शन एंड इंडक्शन, इसको बेसिकली इसका मतलब होता है सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म मैंने कराया है और आपको बहुत सिंपल भाषा में 4 स्टेटमेंट, 4 प्रीमाइसेस लिखा है। ऑल एक्स इज और आर वाई, नो एक्स इज और आर वाई, सम एक्स इज और आर वाई, इसके अलावा सम नॉट, ऐसे ये 4 का ही खेल है। हालांकि मैंने इसमें एक टॉपिक जानबूझ के ऐड करवाया है और वह लॉजिकल कनेक्टिव, कहीं लिखा नहीं है ना, लेकिन यू विल बी अस्टाउंड टू नो कि 2016 में मुझसे क्वेश्चन आ गया था और मैं उसको पहले से पढ़ाते आ रहा हूं और उससे क्वेश्चन आया था, मैंने उसमें करा रखा आपका डिस्कशन, ठीक है। चलो, और ये रीजनिंग, अरे यार एकदम बच्चा छाप रीजनिंग भाई साहब, कैसे कैसे सर, देखना ना एकदम दिल खुश हो जाएगा। जैसे मान लो स्क्वायर्स का वो सीक्वेंस पूछ लेते हैं, कैसे, एग्जांपल दे रहा हूं ना, जैसे हो गया 4, 9, 17, 64, यार सभी लोग परफेक्ट स्क्वायर है 17 को छोड़ के, सर ऐसा कौन पूछता है आप लोग के एग्जाम में, जो मैंने करा रखा है, देखना आप, आपको मैं बोल के आ रहा हूं यार, एकदम आसान ना यार, लड्डुओं में लड्डू, इतना आसान आता है। क्यूब्स पूछ लेते हैं, बिलीव नहीं करोगे, 8, 27, जानबूझ के क्यूब्स लेकर, अब देखना तो चेंज करो, 65, पता नहीं यार क्या है, 125, अरे यार यहाँ पे क्या 64 आना चाहिए ना। तो ऐसा ऑड वन आउट, सीक्वेंस, सीरीज, इस टाइप की बहुत बेसिक रीजनिंग आती है, ठीक है जी। नंबर्स को कोड करना, आप यकीन नहीं करोगे आपके एग्जाम में 13 पूछा, ऑड वन आउट कौन सा है, 13, 23, 33 और ये रहा 43। भाई 13, 23 एंड 43 सारे के सारे प्राइम है, ये जो 33 है ये नॉन प्राइम है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से ना बहुत आसान, आपको अंदाजा हो रहा है ना कि पेपर आसान आता है, बहुत आसान आता है भाई। तो इस तरह से ना और देख लेते हैं। स्पैटियल, देखो यार ये ना स्पैटियल वाली चीज ना अभी ऐड हुई है, एकदम लड्डू, वैसे मैंने अपडेट कर दिया आप लोग के वीडियोस में, तो आप उसको देखना। यार अपन लोग बचपन में नहीं पढ़ते थे विजुअल रीजनिंग, यार वो कागज वागज को फोल्ड किए या 4 अलग अलग फोटो दिए, 5वां फोटो, एकदम लड्डू। बेसिकली एसएससी के जेई में, रेलवे में, आरआरबी के जेई में, ये सब एग्जाम में मिलता है, ठीक है। पर मैंने ऐड कर दिया है, पहले नहीं था ना सिलेबस में, तो इस तरह से। तो कुल मिला के इसका नाम वाम कुछ भी रखो, विजुअल रीजनिंग बोलते हैं ये चीज, इसीलिए मैंने समझाने के लिए, तो सब नाम रखने की बात हो गई, इसीलिए मैंने समझाने के लिए यहाँ पे एक लाइन लिखा है। बेसिकली इसका मतलब है विजुअल रीजनिंग, जो चाहे आप वो ऐसे गेट के एग्जाम में इंट्रोड्यूस हुआ है, एसएससी में आता था, आरआरबी जेई में आता था, रेलवे में आता है, एयरफोर्स का पेपर देखोगे, एफकैट का, उस सब में आता है, ठीक है। ये सारे पेपर तो मैं देखता रहता हूँ ना, इसलिए आपको बता रहा हूँ। यहां तक समझ में आ गया। अब आ जाओ वर्बल में, 4 चीजें और एकदम लड्डू चीजें आती है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर, बेसिकली ना इतना खतरनाक कठिन ग्रामर नहीं आता है। सब्जेक्ट, नाउन और वर्ब का अग्रीमेंट, इसके अलावा प्रिपोजिशन के बारे में आ जाएगा, वेरी बेसिक चीजें। ये तो लिखने की बात है, बहुत बेसिक चीज इसमें से आती है, ठीक है। तो ना इतना परेशान मत होना कि एप्टीट्यूड का सिलेबस भयंकर टफ रहता है, बहुत ज्यादा नहीं होता ऐसे। आप देखना वीडियोस पढ़ोगे, जो आप देखोगे ना, आपको मजा आ जाएगा कि यार बस हो गया इतने में, और क्या।
मुझको आपके गेट के लिए इफेक्टिव बना था ना चीजों को। वोकैबुलरी, ऐसा मत सोचना कि एकदम खतरनाक खूंखार वोकैबुलरी आगे। स्कल्डजरी का मीनिंग बताओ। गेट का बच्चा बेहोश हो गया, क्या पूछ लिया सर ये क्या होता है स्कल्डजरी? भाई ऑब्स्ट्रीपेरस, अरे बाबा क्या है ऑब्स्ट्रीपेरस? सोमनॉम्बुलिस्ट, क्या होता है सर ये सब इतना कठिन? आपके में आएगा। चुटकी में चिपकाए, जिफी में चिपकाए, आपके लिए बनाया ना मैंने वो क्या। उसके अलावा यूट्यूब में भी बहुत सारा दिया, देखना आप मस्त से, बहुत सारे सेशन है आप लोग को भी दिया उसमें और यूट्यूब में भी दिया हुआ है। चुटकी में चिपकाए, जिफी में चिपकाए, जिफी मस्त हो गया। इनटर्मिनेबल लव ऑफ वीर एंड ज़ारा, अनएंडिंग लव ऑफ वीर एंड ज़ारा। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा साहब का पेरिनियल डायलॉग, अनएंडिंग डायलॉग, सही बात नहीं? विलन्स लव टू विलीफाई, विलीफाई करना मतलब किसी की इमेज को खराब करना। कि अरे ओ सांभा कितने आदमी थे सर, थे तो 2 लेकिन अम्टीन नंबर ऑफ लोगों के बराबर थे। अम्टीन, UMPTEEN, याद हुआ ना? ऐसे सिंपल रखो ना चीजों को। देयर इज नो मीनिंग ऑफ नॉलेज अनलेस एंड अनटिल नॉलेज इज पुट इनटू एक्शन। तो मजा आएगा ना यार। तो ऐसे बहुत बेसिक बेसिक, कंजूसी के लिए फ्रूगैलिटी या फ्रूगल, ऐसे बहुत बेसिक बेसिक वर्ड्स आपके एग्जाम में आते हैं। दिल तो बच्चा है जी, दिल तो प्यूराइल है जी। इंजीनियरिंग सर्विसेज में हजारों बार, हजारों मतलब बोलने की बात है ना यार, बहुत ज्यादा बार पूछा आप लोग के एग्जाम में यार। 2019 में प्यूराइल पूछ लिया। इसी तरह से सिमिलर वर्ड्स, BREAK, BRAKE। सर इतना आसान तो कौन, भाई साहब 2018 में IIT गुवाहाटी ने क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने अपने वर्जन से नहीं दिया है। ब्रेक मतलब सीक्रेट सुनो ना, जो आप में से फ्रेंड्स वाले बच्चे हैं जो फ्रेंड्स शो देखते हैं या देखते रहे होंगे, फैन होंगे मेरी तरह उसके। रॉस और रेचल क्या बोलते थे? वी वर ऑन अ ब्रेक। और जो लोग नहीं देखे हैं सर वो, तो आप कॉलेज में पढ़ते होगे। सो लंच हुआ, लंच ब्रेक हुआ। अच्छा, और ये वाला ब्रेक क्या हुआ? यार आप लोगों से मैं भयंकर नाराज हूं। क्यों? ये आप लोग ये लगाते नहीं यार गाड़ी का, गलत है ना भाई। मेरे जैसे लोग तो निपट जाएंगे ऐसा में। आप लोग एकदम वो एक चक्के में गाड़ी चलाए तो 2 चक्का दिया है ना यार, चलाओ ना उसमें। एक चक्के में चलाया तो रोकते नहीं, चप्पल से रोकते गाड़ियों को। वो लगाना है ना, क्या लगाना है सर? ब्रेक। IIT गुवाहाटी क्वेश्चन। आप में हम सबको फोटोग्राफ पोस्ट करना मस्त लगता है ना, उसमें फेसबुक में और किस में करते हैं सोशल मीडिया, इंस्टा वगैरह में। कॉम्प्लीमेंट, अरे सर अब आप तो हद कर भाई। मैं क्या बोल रहा हूं, ये दिया हुआ मेरे क्वेश्चन नहीं है भाई, एग्जाम में क्वेश्चन। हम सबको फोटो पोस्ट, लड़कों की फोटो को ज्यादा कोई लाइक वाइक करता नहीं है। लड़के का फोटो होता खुद ही 2 लाइक करते हैं बेचारे लोग अपने अलग अलग नंबर से, उनका एक रूममेट लाइक करता है और कमेंट भी लिख देता है जज्बाती होके, यकीन नहीं हो रहा है ये तू है। तारीफ है कि बेइज्जती है, समझ में भी नहीं आता। हम सबको कॉम्प्लीमेंट पसंद है। आई लव कॉम्प्लीमेंट, आई लव कॉम्प्लीमेंट। और ये वाला सर, यार मुझे ना, मैं ज्यादा कॉफी वॉफी पीता नहीं हूं अब तो, चाय पीता हूं लेकिन अब चाय कैलिब्रेट करके पीता हूं। लेकिन कॉफी के साथ जब भी बाहर जाता हूं तो पीता हूं। मुझे सैंडविच बहुत अच्छा लगता है कॉफी के साथ। चिकन सैंडविच एक लेता हूं, जो लोग वेज होंगे तो वेज सैंडविच। तो ऐसे आपको भी कोई चीज पसंद होगी, जैसे छत्तीसगढ़ में ना पोहा जलेबी बहुत खाते हैं। पोहा तो जानते हो क्या? पोहा तो जानते हो शायद ना, पोहा और जलेबी बहुत खाते हैं यहाँ पे लोग। और मैं आपको बताता हूँ। अच्छा हाँ यार, जो इंजीनियरिंग वाले लड़के हैं वो चाय और बिस्किट खाते होंगे। अपने इधर फैन खाते हैं, ऐसा वो पापड़ी टाइप का होता है फैन, भयंकर चलता है। मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कों में कि नसों में भाई खून ही नहीं है, चाय ही दौड़ रही है इंजीनियरिंग के लड़कों के। भयंकर चाय पीते हैं यहाँ पे लड़के, सुबह शाम दिन रात चाय। सो दीज 2 फूड्स दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। आप में से जो लड़कियां होंगी, लड़कियों को तो मेरे को पता नहीं आप लोग क्या खाते होंगे, तो जैसे आइसक्रीम और पिज्जा समझ लीजिए, ऐसा टाइप का कुछ ऐसे। कोल्ड ड्रिंक और पिज्जा ले लीजिए। तो आपने बोला सर मेरे को जब कोल्ड ड्रिंक खाती हूँ ना, सॉरी कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ ना, साथ में पिज्जा चाहिए, पिज्जा खाती हूँ कोल्ड ड्रिंक चाहिए। दीज 2 थिंग्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। मेरा क्वेश्चन नहीं है, आप ही के एग्जाम का क्वेश्चन है। तो ऐसा बहुत मजा आएगा। समझ में आ रहा है ना आपको कैसे आसान आसान क्वेश्चन। अच्छा फ्रेज का बताता हूँ, थ्रो द गनलेट। अपने रूममेट के सामने आपने थ्रो द गनलेट, आपके रूममेट ने देखा क्या है ये नालायक, तुझे चैलेंज कर रहा हूं पागल, चैलेंज कर रहा हूं, उठा के पटक के दिखा। उसने उठाया पटक दिया आपको, बाप रे जोरदार पटक दिया। फिर से थ्रो द गनलेट, फिर से उठा के पटक दिया, चैलेंज वापस। इसको बोलते हैं थ्रो द गनलेट, मतलब होता है सामने वाले को चैलेंज करना। एक्सेप्ट द गनलेट मतलब होता है चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना। क्लियर हो गया फ्रेज? मस्त हो गया। और हेल ब्रेकिंग लूज, मिशन इम्पॉसिबल वाले कितने लोग है भाई? मिशन इम्पॉसिबल कितने लोग फैन है? हेल ब्रेकिंग लूज, चीजें आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, थिंग्स गो हेवायर। हेल ब्रेकिंग लूज। सर मैं ना मजा आ गया सर, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट लाया,
मेरा कॉलेज में प्लेसमेंट हो गया, मेरी जिंदगी एकदम मस्त हो गई सर, आई एम फीलिंग एज इफ आई एम वॉकिंग ऑन एयर। वॉकिंग इन एयर मतलब होता है भयंकर खुश, बहुत खुश हो जाना, ठीक है। लास्ट नाइट ही ड्रैंक लाइक अ फिश। फिश ड्रिंक करती है? अरे यार बोलने की बात है। लास्ट नाइट ही ड्रैंक लाइक अ फिश मतलब धक्का-धक पानी से भी उस पार उस लड़के ने अल्कोहल कंज्यूम किया, ये ठीक बात है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें अपन लोग पढ़े आगे, ठीक है, समझ में आ गया ना, आपको आइडिया होना चाहिए। फिर बस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मजाक कर दिया कि भाई यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये नहीं होता यार, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एमबीए वगैरह ये सब ठीक है, ये सब लिखने की बात है, मैं बता रहा हूँ वो सुनना। भाई साहब इतना बड़ा बड़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, मतलब सर उपभोक्तावाद के ऊपर पैसेज दे दिया, कंज्यूमरिज्म, बर्लिन वॉल के गिरने के ऊपर पैसेज दे दिया गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर पैसेज दे दिया गया, द ग्रेट डिप्रेशन 1929 वो हुआ उसके ऊपर पैसेज दे दिया गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पैसेज दे दिया गया, ये 1991 लिबरलाइजेशन जो हुआ हमारा, मतलब उदारीकरण, कम्युनिस्ट चाइना के 70 साल, देखिएगा मेरा एक वीडियो है यूट्यूब में, उसके ऊपर दे दिया गया पैसेज। यार ये एक एक फुल पेज 200-200 वर्ड्स के पैसेज होते हैं, वैसा थोड़ी आता है यार आपके में, एकदम छोटांकू मच्छरू। कैसे सर? अरे यार छोटा सा पैसेज है, 3-4 लाइन का, 5 लाइन का, बेसिकली वो क्रिटिकल रीजनिंग रहता है। इन्होंने लिख दिया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, मन के तो लिख दिया इन्होंने, मैं सिंपल बता रहा हूं आपको, ये सब ना जो लिखा है वो सब ठीक है, आप मेरी बात अच्छे से सुनो बस, ठीक है। क्रिटिकल छुटांकू है, 4-5 लाइन का पैसा है। अकॉर्डिंग टू राजेश मिस्टर शर्मा इज इन डीप ट्रबल। आपको पहला क्वेश्चन नहीं दिया मैंने, दिया आपकी किताब में। अकॉर्डिंग टू राजेश मिस्टर शर्मा इज इन डीप ट्रबल। कारण अनफॉर्चुनेटली हिज फर्स्ट डॉटर वेंट थ्रू अ पेनफुल डिवोर्स, अनफॉर्चुनेटली सेकंड डॉटर इज स्टिल अनमैरिड एंड मिस्टर शर्मा इज गेटिंग ओल्ड। पैराग्राफ खत्म कर दिया जाएगा। What has been assumed in the above paragraph, या फिर what is that राजेश has assumed in the above paragraph। तो राजेश ने कंक्लूजन देने के पहले अज्यूम क्या किया वो निकालना है। दिया मैंने क्वेश्चन, परेशान मत होना, छोटे छोटे केस स्टडीज दे दिए, समझ में आया ना आपको। केस स्टडी नहीं भाई, केस स्टडी आईएम में रहती है। मैं 2-4 केस स्टडी आपको अपने आईएम वाले टाइम का बता सकता हूं, जैसे जो हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टारबक्स पर डिस्कशन किया था। स्टारबक्स को तो मैंने बनाया था स्टारबक्स का केस स्टडी, वहां पे तो कॉलेज में अपने को बहुत सारा, जैसे मार्वल कॉमिक्स, आप मार्वल की केस स्टडी पढ़िएगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। मार्वल कोलैप्स कर गई थी, मार्वल तो फ्लॉप हो गई थी, फिर मार्वल ने कमबैक कैसे, कितने भाई मार्वल और डीसी वाले फैन, डीसी वाले हो तो फिर आप और मैं वो ऑपोजिशन, मैं तो मार्वल का फैन हूं भाई। मार्वल कॉमिक्स ना फ्लॉप हो गई थी। मार्वल कॉमिक्स का बिजनेस 3 चीज पे टिका हुआ है। पहला वो जो गुडीज बनाते हैं, एक्सेसरीज वगैरह बनाते हैं, इसके अलावा वो लोग कॉमिक, और तीसरा है फिर मूवी प्रोड्यूस करते हैं। बैंकरप्ट हो गए थे, फिर सोनी आई पिक्चर में, फिर सोनी ने उनके मूवीज को रिलीज किया। तो उस जमाने में उन्होंने समझ लिया था कि यार अपना कोई भी एक सुपर हीरो है ना, उसकी लाइफ 2-3 मूवीज रहेगी, 3 मूवीज से ज्यादा नहीं रहेगी, तो हम लोग एवेंजर्स का कंसेप्ट लेके आएंगे। सोचो कितने विजनरी लोग, अभी 20 साल बाद भी वो चीज वैलिड है। तो इस तरह से एवेंजर्स का केस स्टडी बहुत है, मार्वल केस स्टडी बहुत मस्त है। रेडबुल को जानता है, साल्जबर्ग में उनका मेरे ख्याल है, अभी जब मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रेडबुल जानते हैं ना, एनर्जी ड्रिंक। कोई एनर्जी ड्रिंक का कोई मार्केट नहीं था भाई, पूरा मार्केट कोका और पेप्सी ने कैप्चर कर रखा था, एनर्जी ड्रिंक का मार्केट क्रिएट किया। एक बहुत अच्छी किताब, इसका नाम है 22 इमिटेबल लॉज ऑफ मार्केटिंग। उसमें यह बोला जाता है, अभी छोटे हो लेकिन फिर बताता हूं, उसमें यह बोला जाता है कि अगर आपको रहना है मार्केट में और लीड करना है, ट्राई टू बी नंबर 1 और नंबर 2 इन दैट सेगमेंट, और नहीं रह सकते तो एक नया सेगमेंट क्रिएट कर दो। रेडबुल ने वही किया। थाईलैंड में जो ट्रक ड्राइवर्स होते थे वो पीते थे रेडबुल, तब उसका नाम रेडबुल भी नहीं था। उस ड्रिंक को ले जाके ऑस्ट्रिया में उन्होंने रेडबुल के नाम से बेचा। गजब है यार, उसकी केस स्टडी भी बेहतरीन केस स्टडी है। आईबीएम की केस स्टडी आप देखिए, अगर आपको पढ़ने का शौक हुआ तो, ठीक है। इस तरह से समझ में आ गया ना मैं जो सिंपल भाषा में बताना चाहता। ये क्या है, हाँ, 1 मोर पॉइंट ये भी समझ लो। होता क्या है यार, जो आप में से छोटे ही हो ना यार, अभी तो एक क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, फिर क्या होता है 4 ऑप्शन होते हैं। आप लोग के एग्जाम में 4 ऑप्शन आते हैं, कैट वगैरह 5 ऑप्शन भी आते हैं। ये 4 ऑप्शन वाली चीज कोई एक आंसर होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, ये जो एक आंसर, जैसे कि मान लेते 3/4 लिखा है क्वेश्चन, और इसमें पूछा रिमाइंडर बताओ, चलो डिवाइड कर लेंगे, क्या ये इसमें इतना डराने की क्या बात है भाई, रिमाइंडर आ गया 3। इन्होंने ऑप्शन दिया 3, इन्होंने ऑप्शन दिया 0, इन्होंने ऑप्शन दिया -3 एंड नन ऑफ दीज। अरे यार अपन पागल थोड़ी है, 3 आंसर हो गया, एक आंसर हुआ ना। इसी को बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये तो सर आता था ना गेट में, हाँ आता था ना यार, आता था ना, लेकिन अभी कुछ चेंजेस हुए, चेंजेस को समझाता हूं। इसको बोलते थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसी तरह से एक चीज होती है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, समझाता हूं मैं, जस्ट मिनट रुकना। और इसी तरह से एक और चीज जहां पे आपको आंसर टाइप करना है, एनईटी, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस,
ये दोनों अभी ऐड हुए हैं। पहले अब इसके बारे में समझ लो, इस बच्चे की तरह मस्त नोट्स बना लो, परेशान मत होना कि सर ये क्या बोल रहे हैं आप। अरे मैं बताता हूं ना यार, क्यों चिंता कर रहे हो आप। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है? देखो यार, जैसे मैंने बोला ना कि आपको बोला कि 3/4 रिमाइंडर बताओ, और इन्होंने, इन बंदों ने आपको 4 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, तो इसका आंसर पहला ऑप्शन हो गया 3, दूसरा ऑप्शन हो गया 2, तीसरा ऑप्शन हो गया 0, चौथा ऑप्शन हो गया नन ऑफ दीज। ठीक है, ये हो गया। आपने इसका आंसर देखा 3। देखो क्या होता था आप लोग के एग्जाम में, इस जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो या तो 1 मार्क्स के हैं या तो 2 मार्क्स के हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, एमसीक्यू में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपने तो यहाँ पे सही मार्क्स, मतलब सही आंसर मार्क किया। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। अगर ये गलत है तो फिर सॉरी, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। यहां तक है? ठीक है, चलो ये आप लोग समझ गए। लेकिन आपने क्या किया जानते हो, आपने आंसर मान लेते मार्क किया नन ऑफ दीज, पर तो गलत आंसर है। अभी अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आपको मिल जाएगा -1/3, और अगर ये 2 मार्क्स का होगा तो -2/3। मतलब ये जितने भी मार्क्स का होगा उसका डिडक्ट कर देंगे 1/3। ठीक बात है, -1/3 -2/3। समझ में आ गया था क्या? अच्छा सर, अगर मैंने छोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा, ना कुछ मिलेगा ना उसमें से घटेगा, जैसे का तैसा रहेगा। तो ये एमसीक्यू होता था, ये तो आता ही था, ये मैंने सब कुछ यहाँ पे दे दिया, 1/3 2/3 सब बता दिया। ठीक है, चलो अब सर ये एमएसक्यू क्या है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, ये भी बताता हूँ क्या है। तो इसको ना मस्ट टाइप से आपको बताता हूँ, ये भी सुन लो आप पहले। ठीक है, अब ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन कंसेप्ट समझ लो। क्वेश्चन आ गया 3/4 है, हाँ ठीक है। इसमें इन्होंने बोला रिमाइंडर बताओ यार आप, तो बाकी चीजें छोड़ो। तो इसमें जो ऑप्शन था ना, पहला ऑप्शन था 3, ध्यान से देखना भाई, दूसरा ऑप्शन था 0, तीसरा ऑप्शन गौर से देखो तो -1, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। 1 मिनट ना सुनना, बहुत बेसिक से बताऊं, ध्यान से सुनना। सेम क्वेश्चन लिया मैंने, या तो मैं बोल दूं कि ये इसका रिमाइंडर बच रहा है 3, ये 3 4 से कितना कम है, या फिर मैं इसी के लिए बोल दूं -1। मस्त हो गया। तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, या 3 भी करेक्ट है और इसके अलावा ये -1 भी उतना ही करेक्ट है। क्लियर है सभी को? एकदम मस्त टाइप से। अच्छा सर, मतलब ये 3 भी करेक्ट हो गया और ये -1 भी ना सर, और क्या? सही है, एकदम क्लियर है। तो सर एक बात है, ये जो मल्टीपल सेलेक्ट का मतलब क्या हुआ, अब ये कितने भी मार्क्स का हो, ये 1 मार्क्स का भी हो सकता है और ये 2 मार्क्स का भी हो सकता है। जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तो आईआईटी ने सैंपल क्वेश्चन रिलीज नहीं किया है, ठीक है, करेंगे जैसा भी है, मेरे हिसाब से यही रहेगा। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो आपको 1 मार्क्स तभी मिलेगा जब आपने इस आंसर को भी मार्क किया एंड इस आंसर को भी मार्क किया। सर अगर दोनों मार्क किया तो, अगर 1 मार्क्स का तो 1 मिल जाएगा, दोनों को मार्क किया 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। यहां तक समझ में आ गया? मतलब करेक्ट आंसर के लिए जितने आंसर उतनों को मार्क करना पड़ेगा। अच्छा, अब आपका डाउट ये आ रहा होगा कि सर एक बात आइए, मान लेते 1 मार्क्स का है, मैंने इसको मार्क किया, इसको मार्क नहीं किया, तो 1 नंबर मिलेगा क्या? नहीं सर, लेकिन 1 तो मार्क क्यों, आधा मिल सकता है क्या? क्या धनिया पत्ती खरीदना है कि 1 नहीं तो आधे ही दे दीजिए सर? ऐसा थोड़ी होता है यार। 2 मार्क्स का मैंने 1 ही मार्क किया है तो 1 मिलेगा क्या? नहीं मिलता भाई, नहीं मिलता। तो फिर क्या होगा सर, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, नील। ठीक है सर, मान लीजिए मैंने तो ना ये मार्क ही नहीं किया तो कोई मार्क नहीं मिलेगा, समझ में आ गया? अब मैंने ना सर कुछ सॉरी मिट जाएगा, मैंने ना कोई और ही मार्क कर दिया तो गलत है। लेकिन एमएसक्यू की बढ़िया बात यह है, कम से कम अभी जब पहली बार इंप्लीमेंट होगा तो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है इसमें। यहां तक मेरे ख्याल है आप सब लोग समझ गए होंगे। तो इसमें कोई पार्शियल क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको, वो मैंने समझा दिया। जैसे 1 मार्क्स का तो आधा, 2 है तो 1 मार्क्स, ऐसा नहीं मिलेगा। और इसके अलावा नो नेगेटिव, ये नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। सब कुछ समझ में आ गया आपको? सिलेबस का आइडिया हो रहा है ना यार, बाकी चीजें छोड़ो यार। न्यूमेरिकल टाइप, जैसे इन्होंने बोला 3/4 का, देखो सेम क्वेश्चन मैं बार बार लेके आपको बता रहा हूं, मस्त समझना। बड़ी बात यह नहीं कि क्वेश्चन टफ है कि आसान, दैट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव मैन। इसमें आपसे रिमाइंडर पूछा और मैंने खाली स्थान छोड़ दिया, इसमें आपको वर्चुअल उससे कीबोर्ड से टाइप करना पड़ेगा। तो रिमाइंडर आपने बोला 3, आंसर आ गया। समझ में आया सभी को? तो यहां पे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में यू हैव टू टाइप द आंसर, एकदम मस्त तरीके से। यहां तक सबको समझ में आ गया ये वाली चीज। वैसे आपके पास वर्चुअल न्यूमेरिक कीबोर्ड रहेगा, आपको वहां से टाइप करना होगा, ठीक है। वैसे आप में से वो बच्चे जो मैकेनिकल वगैरह के होंगे, जीआरई वगैरह कभी दिए होंगे, देने वाले होंगे, उनको पता होगा कि ऐसे जीआरई में भी आता है। मेरे ख्याल से आप लोग अब तक, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोग ऐसे, आप लोग को सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, मस्त तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं?
तो यहां तक पहले मुझे ये बताओ, गेट से रिलेटेड, पहले मैं चाहता था कि आपको गेट से रिलेटेड ना सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो, एकदम मस्त तरीके से अपने को समझ में आए, राइट। देखो यार, सबसे पहली चीज आपको बताता हूं, अभी जिस एज में आप हो ना, ये बहुत लंबी जर्नी है। इस लंबी जर्नी में, इस तैयारी के दौरान कई बार आप बहुत चार्ज अप होगे, कई बार आप बहुत मोटिवेटेड होगे, कई बार आप थोड़ा सा ढीला ढाला महसूस करोगे, यार एकदम एनर्जी नहीं है। कोई बात नहीं सर, इस इंसान ने मेरे बारे में ये बोल दिया, उसने मेरे बारे में ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पहले बोला, समवन्स ओपिनियन ऑफ यू शुड नेवर बिकम योर डेस्टिनी। ठीक बात है। जब कभी भी कंप्लेन करने का दिल करे कि सर मेरे पास ना ये नहीं है, वो नहीं है, सर आपको पता नहीं मैं किन परेशानियों से गुजरा हूं, यार मैं उसके लिए माफी चाहता हूं कि मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं यार, कंप्लेन करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। क्यों ना अपन ऐसे फिलॉसफी बनाए, वन लाइफ कंप्लेन लेस, वन लाइफ डू मोर, वन लाइफ लीव मोर। जब एक ही जिंदगी है, जब ये जिंदगी को ड्रेस रिहर्सल तो है नहीं ना यार, इसके बाद खत्म तो खत्म। सोच के देखिए, हमसे पहले हजारों करोड़ों अरबों लोग इस दुनिया में आए, हमारे बाद भी लोग आएंगे। हमारे पास, आपके मेरे हम सब के पास असमान बनने के भगवान ने समान अवसर दिए हैं। आपके पास, मेरे पास, हम सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं एक दिन में। हम उसको ऐसा कर सकते हैं क्या, हम 24 घंटे को डेली एक लाइफ मान लें क्या, और इंस्टेड ऑफ पास्ट में अगर मैंने कुछ अच्छा किया नहीं किया, मेहनत किया नहीं किया, पास्ट को कोसने की बजाय क्यों ना वी शुड स्टार्ट ट्रीटिंग आवर पास्ट एज स्कूल ऑफ एक्सपीरियंस। पास्ट से सीखें, वर्तमान में एफर्ट दे, फ्यूचर पे नजर रखे हुए कि दिस इज व्हाट आई, मैं ये चीज चाहता हूं, दिस इज व्हाट आई वांट टू बी। कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता, कोई भी आपके साथ जो आपका कंफर्ट जोन से आपको बाहर नहीं निकाल सकता है। इसके लिए आपको बूटस्ट्रैप करके बाहर आना पड़ेगा। पीपल, एक फ्रेंच में एक लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वी कैन नॉट चेंज पीपल, पीपल चेंज देमसेल्व्स। गजब का एस्पिरेशन रखिएगा, अपने ड्रीम्स पे भरोसा रखिएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी, सबसे इंपॉर्टेंट है मेहनत करना। जाने के पहले एक लाइन लिखिएगा, एक्टिविटी क्लियर्स ऑल डाउट्स। इस दुनिया में एक्टिविटी मतलब मेहनत सारे के सारे डाउट्स हटा देती है। कभी भी ये मत सोचिएगा कि यार मैं ये काम करूंगा तो वो क्या बोलेंगे, वो करूंगा तो ये क्या बोलेंगे, क्या फर्क पड़ता है। आप सोचिए क्या फर्क पड़ता है। डोंट लीव टू इम्प्रेस, लीव टू एक्सप्रेस। यहीं से इसी वक्त सोचिएगा, मैं अपने सपनों के लिए जीऊंगा और गजब टाइप से मेहनत करूंगा, कुछ नेक्स्ट लेवल ही कर दूंगा कि मैं खुद एस्टाउंड हो जाऊं, मैं खुद अपने आप को ये बताऊं कि यार मैं क्या था और गजब का बना। इस जर्नी को एंजॉय कीजिएगा। लोग जर्नी को एंजॉय नहीं करते। इट इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज द जर्नी दैट इज इंपॉर्टेंट। मदमस्त रहिएगा, अस्त व्यस्त मत रहिएगा। मस्त होके पढ़िएगा, जबरदस्त तरीके से एफर्ट दीजिएगा, और किसी को भी डिसाइड मत करने दीजिए। आज के टाइम पे, जब आज के वक्त पे इतना सोशल मीडिया ये सब कुछ है, वी आर सो मच अफेक्टेड बाय समवन एल्सेस ओपिनियन। अरे इतना भी क्या अफेक्ट हो जाना यार, हम कि किसी और के ओपिनियन के गुलाम बन जाए। वी शुड नॉट बिकम प्रिजनर ऑफ समवन एल्सेस ओपिनियन। ठीक बात है ना। दूसरी चीज और आखिरी चीज बताता हूं, जब आप इस लड़ाई में आगे बढ़ते आएंगे तो धीरे धीरे आप इंप्रूव करेंगे, लेकिन कॉम्प्लेसेंट मत होइएगा कि भाई मैं तो फोड़ू हूं, मैं तो मचा रहा हूं। लैटिन में एक वर्ड इसको बोलते हैं मेमेंटो मोरी। मेमेंटो मोरी का मतलब होता है गजब का मेहनत तो करते रहिए, लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में सब कुछ नश्वर है, उस दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाना है, हमारे दुख दर्द तकलीफें भी। अगर आपको लगता है फोड़ू है तो आपसे बड़े भी फोड़ू मार्केट में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए कभी इतना कॉम्प्लेसेंट मत होइएगा, कॉम्प्लेसेंसी मत आइएगा। कॉम्प्लेसेंसी का नहीं आने देना आपको ग्राउंडेड रखता है, हम्बल रखता है, वो इंपॉर्टेंट है। फेलियर आदमी को हम्बल रखता है, इसलिए फेलियर को ना चेरिश कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया में कुछ ग्रेट क्रिएट करने के लिए थोड़ा बहुत फेल होना चलता है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मेहनत करते रहिएगा, ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा। हर रोज जब सोने जाएं तो खुद से ये पूछिएगा, मैंने ऐसा आज क्या किया है जिससे मैंने अपनी जिंदगी को 100% नहीं, 50% नहीं, अरे 1% से बेटर किया। 1% से बेटर कीजिएगा और आप देखिएगा धीरे 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 एक डोमिनियन इफेक्ट शुरू होता है, और वहां से चीजें बदल जाती है। जाते जाते लास्ट लाइन लिखिए कॉपी में, आई विल प्रॉमिस आई विल रिक्लेम माई लाइफ, आई प्रॉमिस आई रिक्लेम माई फ्यूचर, आई प्रॉमिस आई विल रिक्लेम माई ड्रीम्स। लास्ट और एकदम फाइनल लाइन भूलिएगा मत, आई एम द स्टॉर्म वॉकर। मिलते हैं बहुत जल्दी, सारे के सारे वीडियोस देखिएगा,
मस्त से पढ़ाई कीजिएगा। टेलीग्राम में और बाकी सभी जगहों पे जहां जहां पे मैं हूं, आप मुझसे बिल्कुल बात कर सकते हैं। कोई भी परेशानी, कोई प्रॉब्लम से आप बिल्कुल मुझे बताइएगा। मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेष। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।